नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारे चैनल पे एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। इस श्रृंखला के तहत हम होम्योपैथिक दवाइयों को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्कशन अलग होगा। अमूमन हम जब और चैनलों पे देखते हैं, डिस्कशन ऐसा होता है कि होम्योपैथिक दवाई बताते हैं, उनके फिजिकल लक्षण बताते हैं और उन लक्षणों के ऊपर किस तरह से दवा काम करती है इसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक अच्छा तरीका है। लेकिन जो ज्यादातर लोग होम्योपैथी को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स है, जो होम्योपैथिक की फिलोसॉफी है, वो ज्यादा तवज्जो देती है फिजिकल लक्षणों के ऊपर भी ज्यादा तवज्जो देती है मानसिक लक्षणों पे। तो ऐसा माना जाता है होम्योपैथी में कि पहले गड़बड़ मानसिक लेवल पे हमें देखने को मिलती है, फिर उसके मैनिफेस्टेशन हमें फिजिकल लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस श्रृंखला में हम जो डिस्कशन करेंगे, इसमें हम ऐसे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम मेंटल सिम्टम्स ज्यादा दवाइयों के बता सके फिजिकल सिम्टम्स से। तो इस तरह का ये डिस्कशन होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा। ये डिस्कशन बहुत ही हेल्पफुल आपको लगेगा, ऐसी आशा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हमारी पहली दवा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेपिया। सेपिया एक ऐसी दवा है जो कटल फिश से बनती है। कटल फिश नाम की मछली होती है जो एक शाही नुमा स्राव छोड़ती है, तो उस शाही से पोटेंटाइज करके ये दवा हम बनाते हैं। और ये दवा डॉक्टर हैनीमैन ने खुद ने बनाई है, और इस दवा के द्वारा उन्होंने बहुत सारी बहुत सारी औरतों को उनकी तकलीफों से निजात दी है, क्योंकि इस दवा को हम वुमेन्स रेमेडी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर महिलाओं के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। ये दवा हालांकि महिलाओं के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है, आज मैं लक्षण भी एक फीमेल को माइंड में रख के बताऊंगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशन हो सकता है कि मेल्स के अंदर भी देखने को मिले, इस तरह के मानसिक लक्षण हो सकता है कि मेल्स के अंदर भी देखने को मिले, तो ये मेल्स के अंदर भी हमें इंडिकेटेड देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसका डिस्कशन शुरुआत करते हैं एक शेर के साथ। एक शेर है कि हे महिला, तेरी यही कहानी है, तेरे दिल में अमृत है लेकिन तेरे आंखों में पानी है। तो ये एक स्त्रियों को लिख के ये कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर हमें देखने को मिलती है। एक गजल बहुत ही ज्यादा मशहूर देखने को मिलती है, जिसमें जो शायर है वो एक स्त्री का दर्द बयां करता है कि वो दिल से अच्छी होती है, लेकिन कुछ कारण से उसके जीवन में ऐसे हालात होते हैं कि उसके आंखों में पानी आ जाता है। तो इसी तरह की कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि उस महिला के अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस आए कि उसके दिल की जो अच्छाई है, जो अमृत है दिल में, वो कड़वा हो जाए, वो जहर में बदल जाए। तो उस स्त्री को यदि आप अपने दिमाग में लेते हैं तो वो टिपिकल स्त्री, वो टिपिकल महिला ये सेपिया की लेडी होती है। ऐसी महिलाओं के अंदर हमें सेपिया इंडिकेटेड देखने को मिलती है। खासकर ऐसी महिलाएं जो 40s की एज में होती है, 40 के आसपास की एज की होती है, और एक चेंज उनके लाइफ में, शिफ्ट उनके लाइफ में हो रहा होता है, और उस शिफ्ट के दौरान ये थोड़े से डिसमूड और सैड होते हैं। क्यों डिसमूडेड होते हैं? क्योंकि 20s में, 25 में वो बहुत अच्छे सपने देखते हैं कि मेरा पति ऐसा होगा, मैं ऐसे जीऊंगी, मैं ऐसे रहूंगी। लेकिन धीरे धीरे वो जो कलरफुल उनके ड्रीम्स होते हैं वो 40s में आते आते पूरे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। वो जो उनकी अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, और फिर वो खुद की ड्यूटीज निभाते पूरी तरह से मैं कहूँगा कि खचून जाते, मानते ना मराठी में, कि पूरी तरह से वो डिप्रेस हो जाती है। उस तरह का हमें सेपिया की लेडी देखने को मिलती है। पूरी तरह से नाउम्मीदी उनके चेहरे पे हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए दिन भर नाराज रहती है। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ हमें देखने को मिलती है, और दिन भर पति से झगड़ते रहती है। पति को अंदाजा नहीं होता है कि ये झगड़ क्यों रही है, लेकिन दिन भर ये अपने पति के ऊपर गुस्सा होती रहती है। इतना होने के बावजूद भी पति को छोड़ेंगी नहीं, वो संसार को चलाते रहेंगी। हालांकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो चाहे कि बहुत ज्यादा मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, तो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो अलग रह के इंडिपेंडेंट रह सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करती है। वो वही जो उसका रूटीन है वो फॉलो करते रहती है, और उसी चक्कर में पूरी तरह से अटक सी जाती है। अब जहां पे उसको मौका मिलता है
वो खुद का गुस्सा जरूर जताती है, उसे थोड़ा सा मौका मिला तो भी वो गुस्सा जताएंगी, उसके पति के ऊपर चिल्लाएंगी, पति को कहेंगी कि ये तुम्हारा ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हो आप। सिर्फ पति नहीं तो बाहर भी किसी भी उनके आसपास में जितने भी लोग रहेंगे उनके ऊपर मौका मिलेगा तो चिल्लाएंगी और अपने मन की जो भी भड़ास है वो पूरी तरह से निकालेंगी और फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह का नेचर हमें इस महिला का देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा विड्रॉन हमें देखने को मिलता है और खुद खुद में खुश रहेगी, बहुत ज्यादा मिक्सअप होने को नहीं देखेंगी। वो खुद में किस तरह से एंगेज रखना इसमें ज्यादा ध्यान देंगी। वो बाहर सोशलाइज करने की उसकी टेंडेंसी नहीं होती है। जो खुद के काम होते हैं उसी में वो उसको साल्वेशन का फीलिंग आता है, इसलिए वो कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। कुछ काम नहीं रहेगा तो फास्ट चलना उसे बहुत ज्यादा पसंद रहेगा, रैपिड वॉकिंग करते रहेंगे अकेली, ग्रुप में नहीं, अकेली घूमते रहेंगे। और ये जो एक्टिविटीज होती है, ये एक्टिविटीज ही उसकी लाइफ का एस्केप पॉइंट होता है कि लाइफ की जो झंझट है, जो दुख है, जो मैंने कभी सोचा था वो आज पूरा नहीं हुआ, उस दुख को भूलने का ये एक जरिया हमें देखने को मिलता है। इन महिलाओं के अंदर हमको इरेगुलर देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल भी रेगुलर हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा ल्यूकोरिया हमें देखने को मिलेंगी। स्किन की और बालों की कंप्लेंट्स हमें महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है। प्रेग्नेंट रहने में भी डिफिकल्टी हमें देखने को मिलेंगी। पेशाब की तकलीफें हमें देखने को मिलेंगी। खासकर जेनाइटल से रिलेटेड कंप्लेंट्स हमें इस महिला के अंदर देखने को मिलेंगी। और आप नोटिस करेंगे कि ये जो कंप्लेंट्स है ये यूजुअली 40s के अंदर, लेडीज के अंदर हमें खासकर देखने को मिलेंगी। 40s के अंदर ही प्रेगनेंसी नहीं रहती है, 40s के अंदर ही इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, व्हाइट डिस्चार्ज हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब कौन सी लेडी को या कौन से लोगों को ये दवा इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना यदि आप इस दवा को देते हैं तो बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। एक शब्द में अगर कहना रहा तो सेपिया ऐसी महिलाओं के अंदर इंडिकेटेड देखने को मिलती है जो पुरुषों जैसी हमें देखने को मिलती है, या ऐसी लड़कियां जो बॉयज गर्ल्स होती है ना, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगी। दुबली पतली सी, एकदम ऊंची ऊंची सी, फ्लैट चेस्टेड महिलाएं और लड़कियां, इनके अंदर हमें सेपिया खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज्यादा अशक्त यानी कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिलेंगी। फीचर्स चेहरे के हालांकि अच्छे रहते हैं, बॉय कट करके रहेंगी महिलाएं, बाल छोटे छोटे रखेंगी। कई बार तो बाल इतने छोटे होते हैं कि ऐसा लगता है कि मिलिट्री कट कराया हो। तो इस तरह के जो महिलाएं होती है इनके अंदर हमें खासकर ये मेडिसिन इंडिकेटेड देखने को मिलेंगी। जानबूझ के ये शर्माएंगी नहीं, टॉम बॉय टाइप का इनका बिहेवियर रहेगा। जो लड़के खेल रहे हैं ऐसे खेलों में इनका इंटरेस्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। शर्ट पैंट पहनेंगी, जो लड़कों का किचन है वो शर्ट पैंट की जेब में रखेंगी, उंगलियों पे घुमाएंगी। जो लड़कों का वॉलेट है वो यूज करेंगी। जो अमूमन हम देखते हैं कि लड़कियां पर्स यूज करती है, वो पर्स नहीं यूज करेंगी, वो वॉलेट यूज करेंगी लड़कों का। तो इस तरह की जो शूज, लड़कों के शूज पहनेंगी। तो इस तरह की जो महिलाएं होती है इनके अंदर हमको टिपिकली सेपिया इंडिकेटेड देखने को मिलती है। सेपिया की जो यंग लड़कियां होती है वो इसी तरह से बढ़ रही होती है। जब प्यूबर्टी आती है, हिट होती है, तब एकदम से अचानक से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन आने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन आता ही नहीं है ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुएशन आता है, यहाँ पे नहीं आता है, वो पल्सेटिला में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आता है वैसे ये थोड़े से नाराज से हो जाते हैं, वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं और फिर वो हर कोशिश करते हैं कि वो सबकॉन्शियसली ये कोशिश करते हैं कि वो ये सोचे कि हाँ मैं ये नहीं चाहती, कि मैं वुमनहुड नहीं चाहती। तो वो सबकॉन्शियसली उनके माइंड में होता है। इसलिए जैसे ही मेंसेस आते हैं वैसे ही वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर इसी चिड़चिड़ेपन में उनकी जो भूख होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। वो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, पेट दर्द, कमजोरी, एनीमिया, इस तरह की तकलीफें हमें इस एज में इस वजह से महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता है। प्यूबर्टी के बाद में 5-6 साल गए, 7-8 साल गए, आजकल तो
थोड़ा लेट होता है, लेकिन उसके बाद में उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है तो अब ये उनके हिसाब से होता है शादी का बंधन। अब ये जो यंग वुमन है ये अब एक गृहिणी के तौर पे काम करती है। अब यहाँ पे सेपिया का एक डिस्क्रिप्शन है कि ये वॉशर वुमेन्स रेमेडी है। यहाँ पे वो रोल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक तो टॉमबॉय थी, बाहर घूम रही थी, लड़कों के खेल खेल रही थी, लेकिन जैसे ही शादी हुआ वैसे ही अब घर के काम करना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, हर चीज को साफ सफाई रखना है। तो इस सिचुएशन में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती है, और इसीलिए यहाँ पे सेपिया को हम वॉशर वुमेन्स रेमेडी कह के बुलाते हैं। तो ये घर के काम करते करते वो इस बंधन में अटक सी जाती है, और अब ये मन के खिलाफ मन से काम कैसे करे इस विवंचना में होती। अब मैं ये जो काम कर रही हूँ इसका मोल क्या है, अब इसका कौन ख्याल रखेगा कि मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं अकेली ही क्यों काम करूं, मेरा पति तो चले जाता है दिन भर ऑफिस, मैं घर में दिन भर अटकी रहती हूँ, तो मैं अकेली ही क्यों काम करूं। अब ये जो सवाल मेरे मन में आ रहा है इसका जवाब भी कौन देगा, मैं किसको पूछूं। अब ये जो होता है ये विचार उसके मन में धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे जैसे ये विचार बढ़ते जाते हैं, ये जो डिस्कम्फर्ट है, जो डिस्कंटेंट है, ये इसके मन में बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसका जो एक सुखी संसार की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे जो है उसके अंदर कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। अब 2-3 साल चल जाते हैं, तब ये एडजस्टमेंट में लगी रहती है, ये मन में विचार शुरू रहते हैं। फिर इसका अगला स्टेप हमें देखने को मिलता है, वो है प्रेगनेंसी का। अब प्रेगनेंसी में फिर बहुत सारी तकलीफें हमें वुमेन्स के अंदर देखने को मिलती है, कि आगे उनको बहुत ज्यादा जी मचलने की तकलीफ हमें देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी रहने के बाद में भी पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं होती है, अबॉर्शन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। अगर पूरी कंटिन्यू भी हो गई तो उसको हमेशा सी सेक्शन ही कराना पड़ता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पेल्विक कैविटी होती है वो थोड़ी नैरो होती है, तो वो नेचुरल डिलीवरी तो होती नहीं है वहां पे, तो सी सेक्शन सिजेरियन से उनकी डिलीवरी हमें कराना पड़ता है। तो इस तरह का उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ये हो के यदि बच्चा हो जाता है तो भी इनकी कमजोरी खत्म नहीं होती है, ठीक है। इवन अबॉर्शन भी यदि हो गया, अबॉर्शन के बाद में भी बहुत ज्यादा कमजोरी हमें फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में या अबॉर्शन के बाद में यदि वीकनेस फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, तो वहां पे भी ये दवा हमें बहुत अच्छी तरह इंडिकेटेड देखने को मिलती है। तो बहुत ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सैडनेस हमें देखने को मिलता है, निराशा उनके मन में होती है, और उसकी जो एक टेंडेंसी है खासकर सेपिया की, जो बहुत टिपिकल है, कि डिलीवरी होती है, बच्चा हो जाता है, लेकिन बच्चा होते से ही जो उसकी ममता होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी जो वो एक्साइटमेंट होती है वो खत्म हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं हार गई, ये बच्चा हो गया, बस मैं हार गई, मुझे नहीं चाहिए था, ये हो गया। तो इस तरह का जो मेंटल डेवलपमेंट है ये हमें सेपिया के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा कमजोरी, घामट प्रकृति जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलता है, और चेहरे पे हमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आते हुए देखने को मिलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बाल पतले हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ना उसको गर्मी सहन होती है ना ठंडी सहन होती है, बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो उधर से चिड़चिड़, बहुत ज्यादा अगर रूम ठंडा हो गया तो इधर से चिड़चिड़, इस तरह का नेचर उन्हें हमें देखने को मिलता है। कान में से ऐसा लगता है कि गर्म हवाएं निकल रही है, हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे गिर जाते हैं, पेट के अंदर थोड़ा सा अनइजीनेस लगते रहता है, ऐसा लगता है कि पेट में से कोई चीज नीचे से उनके वजाइना से बाहर निकल जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिलीवरी के बाद में जो फीमेल्स होती है उनकी सेक्सुअल कांटेक्ट करने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, उनको उस चीज की चिढ़ सी हो जाती है, यार ये क्या मैं कर रही हूँ, इस तरह की थिंकिंग हमें फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा घर का टेंशन, बच्चा है तो बच्चे की जवाबदारी, उसके अलावा जो पति है उसकी दादागिरी, ये सब सह के वो संसार चला रही होती है, उसका जो जीवन है वो आगे बढ़ा रही होती है,
लेकिन ये करते करते उसका जो मन है वो पूरी तरह से उड़ जाता है। एक समय था जब उसका थोड़ा बहुत दिल बच्चे के ऊपर था, पति को दिल से वो चाहती थी, जब शादी होके आई थी तब पति को दिल से चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की सिचुएशन चलते रहती है और उसके मन में आता है कि बस अब बहुत हो गया, अब ऐसा मन कर रहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब काम। उसका जो प्यार है, दिल में जो प्यार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो बस एक ही चीज उसके रहते हैं कि भाई ये मेरी ड्यूटी है और ये ड्यूटी मुझे करना है, यही उसके मन में चलते रहता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट हमें सेपिया के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे में उसके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है कि बस मैं एक जगह पड़ी रहूं, मुझे ना कुछ काम करना है, ना कुछ किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट है, बस मैं एक जगह पड़ी रहूं, उसमें ही मैं सुखी हूँ, इस तरह की उसकी भावना होती है। और ऐसे में जो ड्यूटीज होती है उसकी उसकी तरफ दुर्लक्ष होना शुरू हो जाता है। जो बच्चों के काम करना होता है, पति के काम करना होता है, घर के काम करना होता है, उसकी तरफ टोटली उसका नजरअंदाज हमें देखने को मिलता है, वो काम नहीं करती है। तो ये सभी चीजें हमें सेपिया के अंदर देखने को मिलती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो उसके संसार को जो गाढ़ा होता है वो आगे चला रही होती है, वो छोड़ के नहीं जाती। छोड़ के जाना उसके लिए पॉसिबल होता है लेकिन छोड़ के नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक तो जवाबदारी की भावना होती है कि भाई इन लोगों की जवाबदारी मेरे ऊपर है, और दूसरा अपराधीपना उसको लगता है कि मैं इनको छोड़ के चल जाऊंगी तो मैं कहीं कुछ बहुत बड़ा अपराध कर लूंगी। इस तरह का जो भावना है हमें सेपिया के अंदर देखने को मिलती है, और इसीलिए वो रुक जाती है और वो संसार कर रही होती है। वो चिड़चिड़ापन करने के लिए, पति से झगड़ने के लिए, उससे कंप्लेंट करने के लिए, उसको कुछ न कुछ बात पे टॉन्ट मारने के लिए, अपना जो मन की बात है वो एकदम क्लियरली बोलने के लिए, और शायद बीमार पड़ने के लिए वो संसार के अंदर घुती रहती है। अगर छोड़ के जाएंगी तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाती है, इसी के अंदर अपना काम कर रही होती है। तो इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। और इस तरह की लेडी यदि आपको देखने को मिलती है और आप ऐसी लेडी को हाई पोटेंसी में सेपिया दे देते हो तो इतने मैजिकल रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि वो जो फैमिली है वो जिंदगी भर आपकी एहसान मानेंगी कि आपने कितनी अच्छी दवा दी मुझे, ये सभी चीजों से, इन सभी तकलीफों से मुझे आपने छुटकारा दे दी। तो ये इस तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब ये हो गया एक पिक्चर। अब आजकल तो लड़कियां जो होती है वो ज्यादातर जॉब ओरिएंटेड होती है, काम पे जाना, इस तरह के काम होती है। वॉशर वुमेन्स तो देखने को नहीं मिलती है, काम वाली बाई लगा लो, मैं तो काम पे जा रही हूँ। लेकिन ये भी हमें सेपिया के अंदर कवर होता हुआ देखने को मिलता है। इसको हम कहेंगे सेपिया की करियर वुमन। अभी सेपिया की करियर वुमन कैसी होती है? इनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग विल पावर होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग विल्ड ये वुमेन्स रहेंगी, बहुत ज्यादा टैलेंटेड रहेंगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगी, बहुत ज्यादा इनकी महत्वाकांक्षा रहेंगी। वो कहीं ना कहीं खुद को देखने को चाहेंगी कि मैं एक अच्छे पोजीशन पे रहूं। हमेशा वुमेन्स की लिबरेशन की बात करने वाली ये लेडी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये थोड़ी सी आर्टिस्टिक रहेंगी, या तो इनको डांसिंग का शौक रहेगा या तो पेंटिंग का शौक रहेगा, और हमेशा खुद के मन की बात एकदम क्लियर शब्दों में सामने वाले को मुंह पे बोलेंगे। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगी लेडी। और इस तरह की जो लेडी का पिक्चर है, इस तरह की लेडी के पिक्चर के अंदर भी हमें सेपिया बहुत ही अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलता है। अब ऐसी लेडी को क्या क्या संभालना है? उसको उसके पति को संभालना है, उसको उसके बच्चों को संभालना है, उसको उसके करियर को भी संभालना है। अब ये इतनी सारी चीजें संभालते संभालते एक बोलते ना, एक रस्सी पे चलने की तरह की कसरत होती है वो बासे को लेके। तो ये सभी चीजें बैलेंस करते हुए अपने जो लाइफ में है आगे बढ़ना है। तो इस ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस को वो एक्सपोज होती है। और ऑब्वियसली इतनी सब चीजें यदि वो फॉलो कर रही है और सब मैनेज कर रही है तो वो थकेंगी। अब थकने के बाद में वो उनके मन में यह होता है कि जो रुका वो खत्म, तो वो रुकेंगी नहीं, थकेंगी लेकिन रुकेंगी नहीं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस तरह से कटल फिश पानी में कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, उसी तरह ये लेडी जो है वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। धीरे धीरे फिर वही मेंटल पिक्चर हमें इनके अंदर भी डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। अब क्या करेंगे, इनका आउटलेट क्या रहेगा? तो बहुत ज्यादा फास्ट चलना,
दूसरा, यदि कहीं फंक्शन है, पार्टी है, तो बहुत नाचेंगे, इतना नाचेंगे कि पूरा दम निकल जाए, थके तक, पूरी तरह से गिरे तक नाचना जिसे कहते हैं, उस तरह के डांस हमें ये लेडी करते हुए देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा पार्टीज करेंगी, बहुत ज़्यादा सोशल रहेंगी, बाहर के जो फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा अटेंड करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन बाद में ये जो होता है, ये एस्केप पॉइंट्स होते हैं ना, ये एक एक्टिविटी कर रही है तब तक उसे ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर बैक टू रियलिटी, उसको वापस उसके फैमिली में आना है, ये सभी बैलेंस उसे करना है, तो फिर से वो सैड हो जाती है, फिर से उसको बहुत सी चीजें उसके मन के खिलाफ हो रही है ऐसा लगता है, और वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और इसी को वो फॉलो करते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी इच्छा नहीं होती है कि उसका पति के साथ में फिजिकल कांटेक्ट हो, लेकिन फिर भी उसको फिजिकल कांटेक्ट उसके पति के साथ में रखना पड़ता है। ऐसे टाइम पे उसको बहुत अलग अलग अजीबोगरीब ड्रीम्स आते हैं, उसको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि उसके साथ में कोई रेप कर रहा है। तो इस तरह का डेवलपमेंट हमें इस लेडी का देखने को मिलता है। धीरे धीरे उनका भी जो नेचर है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बहुत ज्यादा चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ के बात करना, और उसको बड़ा चढ़ा के बताना, इस तरह का नेचर इन लेडीज का हो जाता है। अब धीरे धीरे यही चीज बढ़ते जाती है, और फिर हर चीज का उनको बोलेंगे कि ये हो जाता है, लेट गो वाला एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है, क्या ही तो करना है, इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। इसलिए वो बाहर जाना फिर धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, घर के काम करना अवॉइड कर देते हैं। कोई पूरा घर, अगर ऐसी लेडी का आप देखोगे तो इतनी अच्छी वेल क्वालिफाइड लेडी, काम वाली बाई एक दिन नहीं आई तो पूरा घर ऐसा लगता है पूरी चीजें इधर की उधर पड़ी है, एक चीज उठा के नहीं रखी, और फिर धीरे धीरे वो लेजी हो जाती है। और हाइट ऑफ लेजीनेस ये रहेगा ऐसी वुमेन्स के अंदर कि वो खुद के बाल भी नहीं बनाती, ऐसे बिखरे हुए बालों के साथ में घूमती रहेंगी। किसी ने उसको कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका भी बहुत ज्यादा उनको ये आता है कि उनका क्या ही तो जवाब देना है। तो कोई क्वेश्चन यदि पूछ लेता है तो बस गर्दन हिला के बस ऐसे जवाब देंगे, बात भी नहीं करेंगे। इतना ज्यादा आलस हमें देखने को मिलेंगे। जो फोकस होता है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है, चीजें भूलना शुरू हो जाती है। अब बीमार अगर हो जाती है ऐसी लेडी तो वो दवाई लेने को भी नहीं देखेंगी, उनको नहीं लगता कि दवा लेने से कोई फायदा होगा। डॉक्टरों के पास चली जाती है मन के खिलाफ, लेकिन डॉक्टरों के पास में भी जाएंगी तो हमेशा नेगेटिविटी की बातें करेंगे। हमारे पास में आएंगे तो बोलेंगे क्या ही तो फायदा है होम्योपैथिक दवाई लेने का, इतने दिन से तो ले रही, कुछ तो फायदा नहीं है। तो ऐसे बोलने वाली जो लेडी होती है वो मोस्टली सेपिया के हमें देखने को मिलेंगी। थैंकलेस नेचर का एक जीता जागता उदाहरण होती है सेपिया की लेडी। अगर सही टाइम पे उनको ये दवा दे दी जाए तो ये जो डेड बॉडी के अंदर जो कन्वर्ट हो रही है वुमन, वो एकदम से लाइवली हो जाएंगे। उसके अंदर जो एक इनडिफरेंस डेवलप हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, वो हर काम में मन लगने लगेगा। जो पति को वो प्यार नहीं करती है, जो बच्चों को प्यार नहीं करती है, उन लोगों से प्यार करने लगेंगी, और फिर वो अपना जो काम है वो अच्छी तरह से करने लगेंगे। अब दवा देने के बाद में इस तरह का चेंज उस लेडी के अंदर हो सकता है, लेकिन होने के बाद में भी वो आके आपको क्या कहेंगे, इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें ऐसा क्या खास कर लिया आपने, इस तरह का आके आपको कहेंगे। लेकिन ठीक है, हमारे मन में समाधान रहेगा कि ये दवा देने के बाद में इसका जो चेंज है, इसका जो नेचर है, ये पूरी तरह से चेंज हुआ है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी लेडीज के अंदर आपको सेपिया देना पड़ता है, और ये जो आनंद है, ये जो हैप्पीनेस है, जो मेडिसिन देने के बाद में उनका जो नेचर चेंज होता है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये थी सेपिया की पूरी एक पर्सनैलिटी। आशा करता हूँ ये पर्सनैलिटी आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके मन में भी सेपिया का जो ये पिक्चर है, जो किस तरह से सेपिया को हमको देना है, कौन सी लेडी को, ये क्लियर हो सके। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिए। इसी तरह के और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन इस श्रृंखला में हम करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।